नमस्कार, मैं हूं राशिद अली और आप देख रहे हैं इंडिया डेली। बीते दिन से एक खबर बहुत ज़ोरों से चल रही है। सोशल मीडिया पर ये खबर वायरल हो रही है। समाजवादी पार्टी के जो पूर्व सांसद हैं ST हसन, उनके बयान को लेकर। बयान इससे सीधा रिलेट किया जा रहा है उत्तराखंड से लेके, क्योंकि हाल ही में आपने देखा होगा जिस तरह से उत्तराखंड के उत्तरकाशी में बाढ़ आई, बारिश के बाद जो हालात मचे वहाँ पर, जिस तरह से तबाही मची, वो सभी ने देखा। तमाम मीडिया चैनलों ने चलाया, सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुए। इसको लेकर समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद ST हसन ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि ये जो आपदा आई है उसकी वजह वहाँ पर जो सरकार ने धार्मिक स्थलों पर बुलडोज़र चलाए हैं, उस वजह से ये आपदा आई है। अब जैसे उन्होंने बयान दिया वैसे ही सोशल मीडिया पर ये बयान उनका वायरल हो गया और तमाम नेताओं के इस पर बयान आने लगे। कई नेता इनकी आलोचना करने लगे और कहने लगे कि इसको इस चीज़ से जोड़ के नहीं देखना चाहिए। तो वहीं अब ऐसे में मौलाना साजिद रशीदी, जो कि ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, जो अक्सर चर्चाओं में रहते हैं, वही साजिद रशीदी जो पिछले दिनों समाजवादी पार्टी की नेता डिम्पल यादव पर जो उन्होंने टिप्पणी की थी उसको लेकर चर्चा में बने हुए थे। अब इन्होंने फिर एक बयान दिया है और ये बयान दिया है ये जो ST हसन है इनको लेके। इन्होंने बयान में क्या कहा ये मैं आपको पूरा बताऊंगा। हालांकि उन्होंने बयान में क्या कहा ये भी मैं आपको पूरा दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ऐसे कई नेता हैं जो अब इनकी आलोचना कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के नेता ST हसन अब इस मामले में घिर गए हैं, क्योंकि उन्होंने जो बयान दिया है उस पर वो खुद घिरता हुआ महसूस कर रहे हैं। और सबसे पहले अब आपको ये दिखाता हूँ कि आखिर इस पर मौलाना साजिद रशीदी ने क्या कहा। देखिए। जहाँ कहीं भी जुल्म बढ़ जाता है तो इस तरह की आपदाएं आना स्वाभाविक है। वो जुल्म किसी की भी तरफ से हो, धार्मिक हो, सामाजिक हो या किसी भी तरह का जुल्म हो, ये फैसला ऊपर वाला करता है कि मुझे क्या करना है, कैसे करना है। हर चीज़ को सियासत से जोड़ देना मैं समझता हूँ ये अच्छा नहीं है। जिस तरह से उन्होंने कह दिया, एक बड़ी अजीब बात कह दी उन्होंने कि जंगल काटे जा रहे हैं। हमारे यहाँ इस चीज़ का तसव्वुर नहीं है। हमारे यहाँ इस चीज़ का तसव्वुर नहीं है कि भाई अगर आपने पेड़ काट दिया तो आपके ऊपर आपदा आएगी। इस तरह की जो बातें वो जानबूझकर कर रहे हैं, सरकार के ऊपर विलेम करने की कोशिश कर रहे हैं वो, कि काटे जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं। उनको सोचना चाहिए कि इस्लाम क्या कहता है। इस्लाम ये कहता है कि आप अपनी हद में रहो। धर्म कोई भी हो, उस धर्म को मानो। धर्म की सीमाओं को जब इंसान लांघता है तो इस तरह की चीज़ें आती हैं। दूसरे ये है कि हम यही क्यों सोचें कि भाई वहाँ ऐसा हुआ है तो ऐसा हो गया। वो एक ऐसा इलाका है, हम देखते हैं कि हर साल वहाँ कुछ ना कुछ होता है। कोई ये पहली बार तो आपदा नहीं है। उसके पहले भी इससे भी बड़ी आपदा आई है और बहुत सारे मंदिर उसमें ध्वस्त हो गए, बहुत सारे मज़ार भी ध्वस्त हो गए, बहुत सारी मकानात चले गए, बहुत सारे लोग चले गए। तो ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, जो कुछ जगह ऐसी होती हैं जहाँ ये चीज़ें आना ये एक आम सी बात है। तो देखा आपने मौलाना साजिद रशीदी का बयान। जी, वही मौलाना जो अक्सर कंट्रोवर्सी में रहते हैं। हालांकि इन्होंने भी इस बात को साफ कहा है कि आखिर इस चीज़ को राजनीति से जोड़कर नहीं देखना चाहिए, क्योंकि जो वहाँ पर आपदा आई है वो अब से पहले भी आ चुकी है और इससे बड़ी आ चुकी है। अब इस चीज़ को लेके हमें ये नहीं करना चाहिए। हालांकि उन्होंने ये साफ कहा कि जहाँ भी अत्याचार बढ़ता है वहाँ ऐसी आपदाएं आना स्वाभाविक हैं, चाहे वे अत्याचार धार्मिक हो या सामाजिक। ईश्वर ही तय करता है। हर चीज़ को राजनीति से जोड़ना ठीक नहीं। उन्होंने बड़ी अजीब ये भी कहा कि जंगल काटे जा रहे हैं, वह जानबूझकर सरकार पर दबाव बनाने के लिए ऐसी बातें कह रहे हैं। उत्तराखंड बने अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ, इसलिए सरकार के पास इन आपदाओं से निपटने के लिए ज़्यादा इंतज़ाम नहीं है। वैसे राजनीति से ना जोड़ें। अब देखना तो यही चाहिए कि आखिर जब ऐसा समय आता है तो हर किसी को इंसानियत की मिसाल पेश करनी चाहिए और उन लोगों के लिए, उस जगह के लिए प्रार्थनाएं करनी चाहिए और मदद करनी चाहिए। लेकिन बहरहाल अब देखना है कि आखिर ये मुद्दा और कहाँ तक जाता है इस पर, और नेता क्या क्या बयान देते हैं। आप इस वीडियो पर क्या राय रखते हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। शुक्रिया।